डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई स्वास्थ्य संस्थान नए तथ्यों और तरीकों को जनता के सामने रख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर जारी अपने दिशा निर्देशों में बदलाव कर 3 परतों वाला मास्क पहनने को उचित बताया। इसी तरह कोविड-19 का संक्रमण मोबाइल फोन पर रह सकता है, इसलिए जरूरी है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। IIT बॉम्बे के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस की संक्रामक बूंदें सामान्य कांच की तुलना में फोन की कांच की सतह पर सूखने में ज्यादा वक्त लगाती है। फोन की स्क्रीन, कपास और लकड़ी ऐसी सामग्री हैं जो वायरस के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है, यानी कि इन चीजों पर वायरस ज्यादा अवधि के लिए रह सकता है। इसके लिए जरूरी है कि इन सामानों को नियमित रूप से धोते रहें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। IIT के प्रोफेसर रजनीश भारद्वाज ने बताया कि बूंदों का वाष्पीकरण सतह, तापमान और नमी पर निर्भर करता है। तापमान ज्यादा होने से बूंदों को सोखने और वायरस के संक्रमण को तेजी से खत्म करने में मदद मिली है, जबकि कम तापमान यानी नमी ने बूंदों को सोखने में देरी की है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए कांच और स्टेनलेस स्टील को समय समय पर साफ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक हैं, यानी कि वे पानी को तेजी से सोखते हैं। वाटरलू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर हॉल का कहना है कि इन्हीं कारणों से फोन को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। कोरोना SARS-CoV-2 बहुत तेजी से प्रसार करता है। अस्पताल के आइसोलेटेड कमरेट में एक स्थान में ये महज 10 घंटों के भीतर आधे से ज्यादा वार्ड की सतह को अपनी चपेट में ले सकता है। ये बात सामने आई। सिमुलेशन अध्ययन में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल और ग्रेट आर्म स्ट्रीट हॉस्पिटल के इस अध्ययन के मुताबिक इस वायरस को अस्पताल के पलंग की रेलिंग में छोड़ा गया। प्रतिरूपित वायरस DNA लगभग 10 घंटे में वार्ड की पूरी सतह पर पाया गया और कम से कम 5 दिन तक वहां मौजूद रहा। जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया कि अपने आसपास लगातार स्वच्छता बनाए रखकर ही इससे बचा जा सकता है। UCL की लेना सीरीज का कहना है कि हमारे अध्ययन में ये बात तो साफ हो गई है कि वायरस के प्रसार में सतह अहम भूमिका निभा रही हैं। शोधकर्ताओं ने इसे आइसोलेशन रूम के बिस्तर की रेलिंग पर भी छोड़ दिया। उन्होंने पाया कि 10 घंटे के भीतर ये वार्ड के 41% स्थान में फैल चुका था। आपको बता दें कि देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2.67 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में रोजाना तकरीबन 10,000 संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 हफ्तों के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 5 देशों में यानी अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटते संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेज रही है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की है, जो 2 हफ्तों पहले ब्राजील से पीछे रहने के बाद भी इस सप्ताह में नए संक्रमण की दर में उससे आगे निकल गया है। सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में अब भी अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 20 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं करीब 7 लाख मामलों के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि करीब 5 लाख मामलों के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। भारत फिलहाल 5वें नंबर पर चल रहा है, लेकिन उसके अगले 3 दिन में करीब 2.88 लाख मामलों के साथ चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन को पछाड़ देने की संभावना है। अमर उजाला.com